नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। प्राइवेट नौकरियों में स्थानियों की नियुक्ति आसान, सीएम सोरेन ने लॉन्च किया झार नियोजन पोर्टल। वहीं सदन में हंगामे और विपक्ष के बहिष्कार के बीच 2690 करोड़ की अनुदान मांग पारित। और झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार, ठनका से 3 की मौत और इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लातेहार में 10 टन की अफीम का डोडा जब्त, रांची से राजस्थान ले जाया जा रहा था। झारखंड में पैर पसार रही है अवैध अफीम की खेती। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सदन में हंगामे और विपक्ष के बहिष्कार के बीच 2690 करोड़ की अनुदान मांग पारित। विधानसभा में विपक्ष के बहिष्कार के बीच अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 2690 करोड़ रुपए की अनुदान मांग पारित हुई है। इस दौरान जहां भाजपा ने आदिवासी भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस और झामुमो ने इसे सबकी सरकार करार दिया है। विपक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि सबसे पहले राज्य की सामाजिक और बुनियादी व्यवस्था को मजबूत करना है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शहरों में शिक्षा ग्रहण के परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखकर रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, दुमका, देवघर, चाईबासा, गोड्डा में बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यकों के लिए संचालित छात्रावास में रसोईया और सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही सरकार छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था करेगी और हर छात्रावास में लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। आदिवासी संस्कृति कला केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। एससी, ओबीसी बहुल गांव में धार्मिक स्थल और शमशान घाटों की घेराबंदी कराई जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झार नियोजन पोर्टल का सीएम हेमंत सोरेन ने की शुरुआत। एक प्लेटफॉर्म पर नौकरी देने वालों को मिलेंगे कर्मचारी और बेरोजगारों को रोजगार, बस खुद को रजिस्टर करना है जरूरी। और प्राइवेट नौकरियों में स्थानियों की नियुक्ति आसान। झारखंड में प्राइवेट कंपनियों के 40,000 वेतन तक की नौकरियों में 75% पदों पर हुनरमंद स्थानीय युवाओं की नियुक्ति में अब तेजी आएगी। साथ ही इनकी राह अब और आसान होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष से झार नियोजन पोर्टल को लॉन्च किया। श्रम नियोजन विभाग द्वारा झारनियोजन.झारखंड.gov.in पोर्टल से सरकार ने नियोक्ता और रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया। पोर्टल पर नियोक्ता, व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल की जानकारी साझा कर सकते हैं। अभ्यर्थी यहां निबंधन करा रोजगार के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। और बता दें कि झार नियोजन पोर्टल के नाम से सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है जहां नौकरी देने वालों को कर्मचारी और नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। इसके लिए नियोक्ता और बेरोजगार दोनों को बस रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। और बता दें कि इस पोर्टल को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित कर्मचारी की जानकारी भी साझा कर सकते हैं। राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 पारित किया है। इससे संबंधित नियमावली जारी हो जाने के बाद से यह राज्य में 12 सितंबर 2022 से प्रभावी है। रांची सहित कई शहरों में बादलों ने डाला डेरा। झारखंड के इन इलाकों में आज भी बारिश की संभावना। झारखंड में मौसम का हाल एक बार फिर से बदल रहा है। सूबे के कई जिलों में बारिश हुई है। आकाशीय बिजली और ठनका से 3 लोगों की मौत हो गई है। रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में अगले 3 दिनों तक तेज आंधी और बारिश के आसार है। इसके लिए चेतावनी भी जारी की गई है। कहा गया है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। ओले भी गिर सकते हैं। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। इस दौरान गिरिडीह में ठनका गिरने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार रांची में बीते 24 घंटे के दौरान 20 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं बोकारो, दुमका, लोहरदगा, धनबाद में 6 से 10 mm तथा रामगढ़, जमशेदपुर, पलामू, गिरिडीह व हजारीबाग में 2 से 5 mm तक बारिश हुई। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अब हवा की रफ्तार और तेज हो सकती है। पहले यह 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी, जबकि अब 40 से 50 किलोमीटर के बीच हो सकती है। बारिश और बदलते मौसम का असर तापमान पर भी पड़ रहा है। 20 और 21 मार्च को आसमान में बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ वर्षा हो सकती है। मौसम केंद्र ने 18 मार्च से 21 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट में लोगों से ज्यादा सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। सिमडेगा, गुमला सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं।
झारखंड विधानसभा में गुंजा अवैध खनन का मामला। सदन में तिरंची नारायण ने कहा, अवैध माइनिंग से हो रहा विस्फोटक का दुरुपयोग, एनआईए से होनी चाहिए इसकी जांच। झारखंड विधानसभा में राज्य में हो रहे अवैध माइनिंग को लेकर हंगामा हुआ। स्थिति ऐसी बनी कि विधानसभा अध्यक्ष को लगभग घंटे भर के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बोकारो विधायक तिरंची नारायण ने सदन में अवैध खनन के मुद्दे को उठाया। भाजपा विधायक विरंची नारायण ने कहा कि 3 साल में राज्य भर में अवैध पत्थर खनन और अवैध परिवहन से संबंधित हजारों मामले सामने आए हैं। इसमें अवैध विस्फोटक के इस्तेमाल का भी मामला सामने आया है। राज्य में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का खनन घोटाला हुआ है। वहीं अवैध तरीके से विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ है। इसकी जांच एनआईए से करनी चाहिए। विरंची नारायण के इस सवाल का जवाब मंत्री बादल पत्रलेख ने दिया। उन्होंने कहा कि माइनिंग में हेमंत सोरेन की सरकार ने रघुवर दास की सरकार से ज्यादा कमाई की है। रघुवर दास ने 3 साल में 15,784 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि हमारी सरकार ने 3 साल में 30,949 करोड़ राजस्व मिला। जहां तक विस्फोटकों के अवैध इस्तेमाल की बात है तो यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इसी मुद्दे पर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि साहिबगंज और पलामू में कई पहाड़ गायब हो गए हैं। मामला अवैध खनन का है। उन्होंने स्पीकर से मामले की जांच के लिए विधानसभा की कमेटी बनाने की मांग की। इस पर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है। उन्होंने रेल मंत्रालय को भेजी चिट्ठी सदन में दिखाते हुए कहा कि आप इस चिट्ठी का जवाब ले आइए। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि रेलवे के अधिकारी भी अवैध खनन में संलिप्त थे। लातेहार में 10 टन अफीम का डोडा जब्त। रांची से राजस्थान ले जाया जा रहा था। झारखंड में पैर पसार रही है अवैध अफीम की खेती। झारखंड में अवैध अफीम की खेती तेजी से पैर पसार रहा है। लातेहार में ही नहीं, इसकी खेती अन्य कई जिलों में भी हो रही है। इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। और बता दें कि इसके बाद भी तस्कर अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं। लातेहार पुलिस ने एक ट्रेलर से लगभग 10 टन अफीम के डोडा की बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी कीमत 50 से 60 लाख रुपए आंकी गई है। उसे रांची से राजस्थान ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से अफीम तस्करों के मंसूबे पर पानी फिर गया। जानकारी के अनुसार जिले के एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थों से भरा एक ट्रक रांची से चंदवा की ओर जा रही है। उक्त ट्रक वर्तमान में चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाधुप गांव के समीप आगरा ढाबा के पास पहुंचकर खड़ी है। एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा और चंदवा बीडीओ विजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठन किया। एसपी ने बताया कि गठित टीम छापेमारी करनी जैसे ही आगरा ढाबा के पास पहुंची, पुलिस टीम को देख ट्रक चालक भाग गया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें लदा लगभग 10 टन अफीम का डोडा, ट्रक से संबंधित कागजात एवं एक एटीएम कार्ड बरामद किया गया। एयरपोर्ट की तरह नजर आएंगे अब झारखंड के रेलवे स्टेशन। झारखंड के 57 रेलवे स्टेशन पर होगी आधुनिक सुविधाएं। अमृत भारत योजना के तहत होगा काम। झारखंड के कई रेलवे स्टेशन आधुनिक होंगे, वहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। अमृत भारत योजना के तहत सरकार ने स्टेशन में सुविधाओं की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इसके लिए अलग से बजट तैयार किया गया है और इसे मंजूरी भी दे दी गई है। इस योजना के तहत झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के लिए चुना गया है। इस योजना के तहत सरकार ने 176.53 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। झारखंड में रेलवे परिचालन को बेहतर बनाने और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के उद्देश्य से अमृत रेल योजना के तहत 5,271 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने बताया कि झारखंड को केंद्रीय बजट से राज्य के रेलवे बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 5,271 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। झारखंड के लिए वार्षिक औसत बजट आवंटन 2009 और 2014 के बीच राज्य को मिलने वाले बजट से लगभग 11 गुना अधिक है।